तो न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रूस और पाकिस्तान के बीच में नज़दीकियां थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई हैं और ये पिछले कुछ समय से महसूस किया जा रहा है और शायद ये एक तरीका है भारत को जवाब देने का रशिया के द्वारा, क्योंकि रशिया को एक किस्म से कहा जाए तो इस बात का एहसास हो गया है कि भारत धीरे धीरे रशिया से दूर जा रहा है। ना केवल ऑयल खरीदने में दूर जा रहा है बल्कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर भी दूर जा रहा है और अपनी सारा का सारा जो नए मिलिट्री वेयर्स हैं या तो फ्रांस से खरीदता है या अमेरिका से खरीदता है और रशिया से कोई भी नया एयरक्राफ्ट या सुखोई 57 या कुछ और वो खरीदने के चक्कर में नहीं है। इस बीच रशिया का झुकाव पाकिस्तान की ओर होना शुरू हुआ है और इसने भारत का भी ध्यान खींचा है। मैं आपको बताऊं, अभी एक बैठक भी चल रही है जिसमें पाकिस्तान रूस के संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि JF-17 जो फाइटर जेट पाकिस्तान बनाता है, जो चाइना का फाइटर विमान है, उसका जो इंजन है वो रशियन है। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। उसका जो इंजन है वो रशियन इंजन है और उसमें RD-93M इंजन है जो कि MiG-29 का एक्सपोर्ट वर्जन है। ये भी मैं बता दूं, जो MiG-29 के अंदर इंजन लगा होता था उसी का एक बेहतर वर्जन है, एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसको RD-93M इंजन कहा जाता है। उसको RD-93 का इंजन भी 33 का इंजन भी कहा जाता है और वो इंजन JF-17 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान में जो बनता है उसमें लगाया जाता है। इसके अलावा रशियन मिलिट्री अब लंबे समय से भारत के अलावा पाकिस्तान को भी हथियार को जो सप्लाई करने के ऊपर जोर दे रही है। आ, अब जो कि इंडिया बायकॉट कर रहा है रशिया को, तो अब रूस को हालांकि पाकिस्तान पे अभी भी शायद उतना भरोसा नहीं है जितना इंडिया पे है, लेकिन अब जो हालात पैदा हो रहे हैं उसको देखते हुए रशिया को लगता है कि मुझे कोई ना कोई तो मार्केट ढूंढनी पड़ेगी अपना माल बेचने को, क्योंकि इंडिया तो पलट के फ्रांस की ओर चला गया, अमेरिका की ओर चला गया, तो मेरा माल कौन खरीदेगा। इसके अलावा जो बाकी उनकी जो टैंक्स वगैरह हैं या मिसाइलें हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं या आर्टिलरी गन्स हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान अभी भी रशिया के साथ थोड़ा थोड़ा प्राप्त करता रहता है, वाया चाइना भी प्राप्त करता है। चाइना का भी बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर एक्चुअली इस किस्म का है जो रशिया का ही मिलिट्री हार्डवेयर है, लेकिन उसको रिफाइन करके उन्होंने या रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको अपना चाइना के रूप में उन्होंने बना लिया है। तो पाकिस्तान की डिफेंस सप्लाई चेन की ओर इस टाइम रशिया का ध्यान आना शुरू हुआ है और खासतौर से ये इंजन की बात जो हो रही है कि डायरेक्ट ये इंजन दिया जा सकता है वाया चाइना ना देके, कि तो डायरेक्ट इंजन पाकिस्तान को रशिया से मिल जाएगा जो कि RD-33 एक्सपोर्ट वेरिएंट का इंजन है JF-17 के लिए जो बनाया गया है। और रशिया 2007 से पाकिस्तान को ये इंजन डिलीवर कर भी रहा है और अब सारे के सारे इंजन डायरेक्टली वहाँ पर डिलीवर करेगा, जिससे रशिया को, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, रशिया को भी उससे काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा रशिया और पाकिस्तान जो नेवी की एक्सरसाइज में भी एक साथ आए हैं और लास्ट ईयर भी उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी और इस साल भी कोई उनकी एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अंक में। दोस्तों, चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, 700-800 किलोमीटर दूर चाइना के साउथ वेस्ट के सिचुआन प्रोविंस के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का आर्सेनल बना रहा है। इससे भारत की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक बड़ा खुलासा हुआ है और सैटेलाइट से जो इमेजरी हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उन्हें हासिल कर लिए गए हैं और उनका कहना कि चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है। यहां पर कई न्यूक्लियर लिंक्ड साइट्स पर लगातार कंस्ट्रक्शन और मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है। चाइना चूंकि अरुणाचल प्रदेश में अपना हमेशा साउथ तिब्बत होने के नाते दावा करता रहा है, तो भारत के लिए ये चिंता की बात है कि उसके एटम बम का जखीरा अरुणाचल की सीमा से मुश्किल से 800 किलोमीटर दूर है और एक बड़ा वहां पर चाइनीज एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह भी कहा जा रहा है कि चाइना का जो अधिकतर हिस्सा ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी या जो उस साइड का जो समुद्र है सारा का सारा वहां पर लगता है और वहां से कई बार जो खतरे ज्यादा हो सकते हैं, तो उससे बचाने के लिए या कभी पुराने जमाने के सोवियत संघ से बचाने के लिए सियाचिन के ये जो आपका सियाचिन कह रहा हूं इसमें सिचुआन जो है, सिचुआन प्रोविंस, वहां पर सिचुआन के अंदर पहाड़ों के बीच में ये सारा का सारा ये एक न्यूक्लियर बेस बनाया गया था और ये सिचुआन के अंदर जो है ये अब बड़ा लेवल पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और ये उसको मुसीबत के टाइम पे, चूंकि ये पहाड़ों के बीच में है, ये इसको बचाने में कामयाब हो सकता है। इस समय
जो उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की नंबर है 2026 की शुरुआत में सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक वो 600 है, 600 एटम बम है उनके पास। इंडिया के पास 180 है, पाकिस्तान के पास 170 हैं। अमेरिका के पास 5200 और रशिया के पास करीब 5400, इससे 5400 एटम बम है। पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से ज़्यादा एटम बम वहाँ पर होंगे। अब ये सिचुआन प्रोविंस के अंदर वो इसलिए भी तैयारी ज़्यादा है कि वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत अपना हिस्सा मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इससे पहले इसको जब डेवलपमेंट किया था तो माओ के टाइम में डेवलप किया गया था, माओ तसे तुंग के टाइम में इसको डेवलप किया गया था। और यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, लेबोरेटरीज और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका वहाँ पर निर्माण चल रहा है। और ख़ासतौर 2019 के बाद से चाइना ने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, कंस्ट्रक्शन है, चाहे यहाँ पर हो, सिचुआन में हो, जिनजियांग में हो या बाकी कई प्रोविंसेस के अंदर, उसको बड़े लेवल पे उसका एक्सपेंशन वहाँ पे चल रहा है, ये सबको पता है। और अमेरिका में ऑफिशियल्स और रिसर्चर्स ने चिंता जताई है कि एक बढ़ा हुआ न्यूक्लियर डेटरेंट जो है वो कई बार जो है इवन ताइवान के मामलों में भी चाइना की कैलकुलेशन को बदल सकता है। और चाइना के द्वारा अभी ये 600 तो सिपरी बता रहा है, और कई हो सकता है नंबर ऑफ एटम बम्स जो उनके पास होंगे बताए नहीं गए होंगे, तो वो भी एक हो सकता है। तो इस न्यूक्लियर सारा का सारा अपग्रेडेशन से भारत की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पे तो चाइना अपना दावा जताता रहा है। चीन भी जानता है कि भारत भी एक एटॉमिक पावर, एक शक्ति है पूरी की पूरी, और एलएसी के पास बड़े पैमाने पर चाइना तैयारियां करता रहता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये खबर जो न्यूयॉर्क टाइम्स से निकल के आई है, जो खुलासा आया है, ये चौंकाने वाला भी है और परेशानी पैदा करने वाला भी है भारत के लिए। शुक्रिया।